देखिए, पूर्णिया की जनता अपने बेटा को पूर्णिया से दिल्ली भेजने का काम करेगी। पूर्णिया का बेटा है पप्पू यादव जी, और पप्पू यादव हर घर में दुख और सुख में शामिल होते हैं, और हर घर के माता और बहन पप्पू यादव के आस में हर वक्त रहती है कि कब पप्पू यादव आए। यदि कोई भी सायरन बजता है तो सभी बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं, अभिभावक घर से बाहर। एक बात बताइए, पप्पू यादव को आप पूर्णिया का बेटा कह रहे हैं, लेकिन बीमा भारती पप्पू यादव को अपना भाई बता रही है कि मेरे बड़े भाई हैं, और बीमा भारती भी कह रही है कि मैं पूर्णिया की बेटी हूं। तो पूर्णिया की जनता बेटा बेटी के चक्कर में क्या मतलब, ऐसा तो नहीं होगा कि कुशवाहा जी कहीं जो है मतलब कि एनडीए के प्रत्याशी सीट को उड़ा ले जाएंगे? कोई उड़ा नहीं ले जाएंगे। बीमा भारती जी के कंधा पे बंदूक रख के फायर किया जा रहा है। सही में बीमा भारती जी बोली कि वो मेरे भाई हैं। सही में पप्पू यादव जी बीमा भारती के भाई हैं। यदि बीमा भारती किसी भी दुख में रहती है तो सबसे पहले पप्पू यादव जी पहुंचने का काम करते हैं। कुछ दिन पहले उनकी बेटा का हत्या कर दिया गया था, सबसे पहले पप्पू यादव जी पहुंचने का काम किए थे। आप जो संतोष कुशवाहा जी के बारे में बोले, वो संतोष कुशवाहा जी भी पप्पू यादव के छोटा भाई हैं, और जब भी उनको ज़रूरत पड़ी संतोष कुशवाहा जी को पप्पू यादव जी खड़े रहे हैं। और पप्पू यादव जी अभिभावक हैं, संतोष कुशवाहा जी हो या बीमा भारती जी हो, और अभिभावक का ज़रूरत है इस पूर्णिया को। और आज पूर्णिया की जनता क्या तय करेगी? पूर्णिया की जनता पप्पू जी के साथ हैं। आपको जानवे मालूम है कि पूर्णिया की जनता भावनाओं के अनुरूप पप्पू यादव जी आज नॉमिनेशन किए हैं। पप्पू यादव जी लगभग मेरे ख्याल से 8 महीना से ये तैयारी चल रही थी उनकी, और पूर्णिया का मांग था कि पूर्णिया से पप्पू यादव, जन जन के नायक पप्पू यादव जी लड़े और उनको हम सदन भेजने का काम करें। अच्छा, एक बात बताइए, पूर्णिया ही क्यों? कहीं और मधेपुरा भी लड़ा जा सकता था। पप्पू यादव जी मधेपुरा भी लड़ सकते हैं। पप्पू यादव बिहार के किसी कोने में भी लड़ सकते हैं। वो सुपौल भी लड़ सकते हैं, चाहे नालंदा भी लड़ सकते हैं, भोजपुर भी लड़ सकते हैं। पप्पू यादव की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। फिर ऐसा वो क्यों कहते थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन पूर्णिया छोड़ के नहीं जाएंगे? पूर्णिया के नाम से जाने जाते हैं। वो पूर्णिया के बेटा है, पूर्णिया उनकी पहचान है, पूर्णिया उसकी कर्मभूमि है, पूर्णिया उसकी माँ है, मधेपुरा उनकी मौसी है, पूरा बिहार उनका परिवार है। पूरा बिहार में वो सेवा करते आ रहे हैं, चाहे बाढ़ हो, कोरोना हो, चाहे आप देख लिया। अब पटना में बाढ़ में मदद करने के लिए पहले पप्पू यादव खड़ा हुए। पटना से उसको तो लड़ना नहीं था, लेकिन वो एक गरीबों के मसीहा है। इस बात का गर्व हम पूर्णिया वासी को है, और चाहते हैं पूर्णिया वासी हम लोग सभी कि हमारा नेतृत्व खुद हमारा बेटा पप्पू यादव करे। ये इस बात का गर्व है हम लोग। तो कुशवाहा जी कहाँ रहेंगे इस बार? कुशवाहा जी को क्या मतलब कि पूर्णिया से बिल्कुल समेट दिया जाएगा क्या? अब समेटना न समेटना वो तो जनता का निर्णय है। जीत हार लगा रहता है। कुशवाहा जी किसी को हरा के बने थे। अब सत्ता तो ऐसा नहीं है कि घर का मेरी जिम्मेदारी है, हरदम आप ही के साथ रहेगी। जनता तय करेगी, जहाँ तय करेगी वहाँ। हाँ, क्या नाम हुआ आपका सर? क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र प्रसाद यादव। अच्छा, आप भी यादव हैं? डेफिनेटली पप्पू यादव को ही सपोर्ट कर रहे हैं? जन्म से ही है। लेकिन एक बात बताइए, यादवों के सबसे बड़े नेता कहा जाता है कि बिहार में यादवों के अगर सबसे बड़े नेता हैं तो वो है लालू यादव। तो आज लालू यादव को दरकिनार करके पप्पू यादव को आप लोग समर्थन दे रहे हैं? एक दिन एक समय था लालू यादव को एक मत से विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया था, और 11 विधायक को लेकर उन्होंने उसको मुख्यमंत्री बनाया है, और पिता के तुल्य में सेवा किया। तो उनको तय करना चाहिए था कि पप्पू बेटा कहाँ रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव यह सोचते हैं कि अगर पप्पू यादव आगे आ गए तो तेजस्वी यादव का जो है वो तो निश्चित सर्वविदित है, आम जनता जानती है, प्रदेश की जनता, देश की जनता, सारे लोग समझते हैं। जन जन लोग समझ रहा है कि ये पप्पू यादव के साथ क्यों इस तरह की राजनीति। सर, इस पे क्या कहना चाहिएगा? पप्पू यादव की जो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो उन्हें बायकॉट कर दिया गया महागठबंधन की ओर से, जबकि उनकी पार्टी का विलय कांग्रेस में इसी आधार पे हुआ था कि वो जो है पूर्णिया पर टिकट की जो है दावेदारी पेश करेंगे, तो आखिर क्या वजह रही होगी जो इस तरीके की? इनके साथ छल किया गया, इन्हें धोखा देकर मतलब पार्टी में विलय कराया गया, पार्टी को भी ख़त्म कर दी गई। अब मतलब उनको चाह रहे हैं कभी मधेपुरा चले जाइए, कभी सुपौल। जब इन्होंने फैसला कर लिया, एक प्रणाम पूर्णिया के माध्यम से पूरे जनमानस को एक संदेश दिया कि मैं आपका बेटा हूं,
पहले 20 साल पहले था और आज 20 साल के बाद फिर मुझे मौका मिला है अपने घर को संवारने का, तो हम अपने घर में रहेंगे। इसके लिए ने प्रणाम पूर्णिया का यात्रा निकाला और प्रणाम पूर्णिया के माध्यम से उन्होंने करीब करीब 6-7 लाख जनता से मिला और उनका आशीर्वाद लिया। गरीब गुरबा जो बेरोजगार सभी अपने आज आस लगा के बैठे हुए हैं, पप्पू जी आएंगे तो मेरा उद्धार होगा। चलिए, तो पप्पू जी आएंगे मेरा उद्धार होगा, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि लालू यादव की जो ये राजनीति रही, पप्पू यादव को बिल्कुल हुड आउट कर देने की, इस राजनीति का जवाब पूर्णिया की जनता कैसे देगी? जनता 4 जून को ऐसा जवाब देगी कि लालू यादव और उनका जो बेटे है सोचेंगे कि हमने कहाँ गलती की है। जो कल देखिए तेजस्वी यादव बीमा भारती के नामांकन रैली में आए हुए थे, लेकिन वहाँ जो जनता मात्र 2 से 3 हज़ार पब्लिक थी, उसमें भी लोग पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। लगे। उसके बाद कुछ मीडिया वाले पब्लिक से पूछने गए तो वहाँ बोले कि हम तेजस्वी को देखने आए थे, लेकिन वोट तो हम पप्पू यादव को ही करें। हेलीकॉप्टर को देखने आए थे। हेलीकॉप्टर को बयान जो है सामने निकल के आ रहा था कि हेलीकॉप्टर को देखने आए हैं, लेकिन वोट जो है वो पप्पू यादव को जाएगा। सवाल यह उठता है कि आखिर लालू यादव ने इस प्रकार की जो गलती की है, खास करके पप्पू यादव के साथ, तो इसका जो है परिणाम क्या भुगतना पड़ेगा? क्या आने वाले समय में पप्पू यादव बिहार के बड़े नेता के रूप में उभर के सामने आएंगे? वो चाहते थे कि पप्पू यादव का राजनीतिक करियर को बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन ऐसा थोड़ी है। जनता उनसे प्यार करती है। पूर्णिया में क्या होगा? पूर्णिया की जनता ने, यहाँ के जनमानस ने तो पहले ही मन बना लिया है और उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के जिद पे पप्पू यादव जी ने आज निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया है। पूर्णिया में होना क्या है? पूर्णिया का रिजल्ट तो आज ही जनता ने देख लिया। पूर्णिया में सब कुछ तय है। तय पप्पू जय पूर्णिया तय पूर्णिया। तो कुशवाहा जी कहाँ रहेंगे? क्या कुशवाहा जी को समर्थन नहीं मिलेगा क्या? सर, इसका फैसला तो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। इसका फैसला तो जनता करेगी। पूर्णिया की मतलब आप लोग तमाम जो है वो पप्पू यादव के समर्थक हैं? जी, हम लोग पप्पू यादव जी के समर्थक हैं और यहाँ पूर्णिया के ही हम लोकसभा से आते हैं और पप्पू यादव जी के लिए हम लोग खड़े हैं। हम लोगों के ही जीत पे पप्पू यादव जी निर्दलीय नामांकन दिए हैं और हम लोग साथ हैं। देखिए, बात बनता है तेजस्वी यादव से नहीं। बात तेजस्वी यादव से नहीं है, बात पप्पू यादव की है। और सारी जनता यहाँ की क्षुब्ध हो चुकी है। अच्छा। यहाँ जो कुशवाहा जी से हुआ या मतलब जो है आरजेडी के लोग जो जिस तरीक़ा से जो है इनका पत्ता काटा, उस तरीक़ा से जो सारे जितने भी कम्युनिटी के जो वोटर्स हैं नीतीश कुमार की तरफ नहीं जा रहे हैं। जो नीतीश कुमार को दिए कुशवाहा जी का जो है कि तो मतलब एनडीए के जो समर्थक हैं, एनडीए के जो वोटर हैं, आपका ये मानना है कि एनडीए के वोटर जो है वो पप्पू यादव को समर्थन दे रहे हैं? हाँ, ब्लाइंडली, इसमें कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार की तरफ नहीं जा रहे हैं। और पूर्णिया के जो माइनॉरिटी वोट है, जो जिसे एमवाई समीकरण के बीच में कहा जाता है, वो क्या कर रही है? देखिए, माइनॉरिटी वोट जो थी वो इंतजार में थी कि यहाँ काम कौन करेगा। फिर तो माइनॉरिटी वोट वही जा रहा है। कुशवाहा जी ने तो पूर्णिया में कोई काम नहीं किया, ना तो अपना शकल दिखाए कभी। पूर्णिया की जनता को शकल तो दिखाएंगे। 10 साल आपको दिया गया तो आपने दिखाया है कहाँ शकल? आप वोट लेने के लिए खड़े हो जाइएगा। तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जो जनता जानती है हॉस्पिटल में हमारी इलाज कैसे होगी, दिल्ली में मेरी इलाज, यहाँ से लोग जाते हैं तो दिल्ली में मेरी इलाज कैसे होगी, वहाँ रहने की व्यवस्था, यहाँ से बिहारी जा रहे हैं, भैया रहने की जगह तो चाहिए। रहने के लिए जगह भी नहीं मिलता। तो ये बेचारे जो है पप्पू यादव, वो आपको सारा इंतजाम करते हैं, चाहे वो चोखा भात क्यों नहीं है या चिकन बिरयानी क्यों नहीं है, सारा व्यवस्था करके देते।